अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जान सकते हैं कि हम पुरानी हवेली में मौजूद है सैयद हामिद हुसैन जाफरी साहब की ऑफिस पर हम आए हुए हैं। यहाँ इनकी इंटरव्यू लेने के वास्ते आवाम को कुछ बातें मालूम होना चाहिए और हम स्कीमात के बारे में भी बात करेंगे और हम बहुत सवाल करेंगे और हामिद जाफरी साहब उसके लिए जवाब देंगे। मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है यहाँ तक पहुँचे, उतनी दूर से आए और मेरे पास कुछ अपने ख्यालात लेके और अवामी मसाइल लेके आए। मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, फरमाइए। जी हामिद हुसैन जाफरी साहब, मेरा सवाल ये है पहला, जिस तरह से अजहरुद्दीन साहब के की जो बंजारेल पर जो जमीन वक्त की जमीन थी किसी और को वो कर दिए 2.5 करोड़ में, तो उसके बारे में आप जवाब दीजिए। नहीं, एक्चुअली वो ये है कि वक्फ बोर्ड में तो ये तो खुली अराजी अरे गहरे के नाम पर हो जाती है और ये तो हकदार को ये तो कोई ज़मीन नहीं मिलती है, बल्कि जो भी है दौलतमंद को ये तो ज़मीन मिलती है। वो हमारे को मालूम था, बराबर था। लेकिन ये आज पहली मर्तबा आया है कि अजहरुद्दीन साहब मिनिस्टर रहते हुए अभी ये तो टिमरिज को ये तो 5 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं और उसके बाद जो है तो हाईटेक सिटी के पास जहाँ पर 5220 गज जमीन थी, जिसको ये तो चंद्रबाबू नायडू ने जो तो उर्दू एकेडमी के नाम पे किया था, तो उसको भी जो है तो अजहरुद्दीन साहब और बी शफीउल्लाह साहब में मिल के एक ऐसे चेक को जो तो 30 साल की तो अग्रीमेंट पे दे दिया है, सिर्फ 2500 पे। तो हमारा मानना ये है कि आप जिस तरह से ऐसे दौलतमंदों को जमीन दे दी है, अगर वही जमीन जो आज इंदिरम्मा इल्लू के पीछे पड़े हुए हैं और दीगर जो तो अपने घर जिंदगी के लिए पड़े हुए, उनको 50-50 गज जमीन तो भी दे सकते थे आप, बल्कि वो लोगों को तो नहीं दिए, लीज पर इनको भी दिए, लीज पर इनको भी दे सकते थे। लेकिन एक गरीबों की कॉलोनी बन सकती थी, वहां पर गरीबों की कॉलोनी नहीं बनी, बनकर एक तिजारत पेशा लोगों के लिए 5220 गज जमीन दिए। ये अजहरुद्दीन साहब और बी शफीउल्लाह साहब ने मिलकर उर्दू एकेडमी की जमीन थी वो जमीन दे दी है। ये बहुत गलत नाइंसाफी हुई, इसके ऊपर कई जो तो सियासी शख्सियतों ने भी एतराज किया है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि ये तो सच्चाई हमेशा सच्चाई होती है। जब आवाम में ये तो ये बात मालूम हुई कि कीमती अराजी को या खानी कंपनी को दे दिए हैं बी शफीउल्लाह साहब, जो माइनॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो इसी के ऊपर जो है ना हमारे पास जो है तो ये इत्तलाई के आज हमारे 29 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने वो बी शफीउल्लाह की जगह पर जो है जनाब अहमद नदीम साहब, जो एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर है, मुसलमान ऑफिसर है, उनको ये तो माइनॉरिटी का ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। तो अब हमारे को उम्मीद है कि जो गलतियां जो है तो बी शफीउल्लाह साहब किए थे उसको सुधारने के लिए नदीमुल्लाह साहब जो तो करेंगे, क्योंकि आज जो है तो चीफ मिनिस्टर जो तो खुले अल्फाज में जो तो बता दिए कि बी शफीउल्लाह साहब के जो भी कारनामे थे, काम किए थे, अब उसको फाइनलाइज करने के इख्तियार हमारे अहमद नदीम साहब होंगे। और दूसरी बात ये है कि इंदिरम्मा इल्लू की तो दरखास्त 2016 से लोग दिए हुए, 2016 से दिए, आज 2026 आ गई। तकरीबन ऐसे लोग हैं कि उन लोगों को, हजारों लोगों को ये तो मकानात नहीं मिले, उनको पूरी कार्रवाई हो गई उनकी और उनका नाम आ गया, लिस्टों में नाम आ गया, पहली लिस्ट में नाम आ गया, दूसरी लिस्ट में नाम आ गया। उसके बाद भी जो है तो लोग जो है तो बहुत परेशान है, गरीब आवाम परेशान है। ये परेशान है, इनको इंदिरम्मा इल्लू देते बोले थे, लेकिन पिछले 2 दिन पहले जो तो एक नई स्कीम निकाले, वो नई स्कीम जो तो गरीब आवाम के काबिल कबूल नहीं है वो। जी हामिद जाफरी साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, अब जो गरीब लोग परेशान हैं इसके लिए 10,000 रुपये, बल्कि गवर्नमेंट के जानिब से, पहले आप सुनिए, 10,000 रुपये गवर्नमेंट के जानिब से नया फॉर्म भरने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन लेने के बाद में फिर उसके घर आपको हासिल हो गया समझो, फिर उसके बाद में आपको 1 महीने के अंदर के 50,000 रुपये देना है महीने को, फिर 6 महीने में ऐसे करते हुए 6 लाख रुपए देने का है। तो वैसा गरीब कहाँ से वो करेंगे? हुकूमत तेलंगाना
तेलंगाना की तरफ से बोले कि जनाब रेवंत रेड्डी साहब ये ऐलान करें कि 5 लाख रुपए हमारे तरफ से माफ है, जी हाँ। 5 लाख रुपए माफ है, 6 लाख रुपए बनना, तो ये गरीब आवाम कैसा लेंगे, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। ये स्कीम जो है तो गरीब आवाम के लिए तो फायदेमंद नहीं है, बल्कि जो है तो दरमियानी जो लोग खाते पीते लोग हैं वही लोग जो है तो 10,000 रुपए भरेंगे। गरीब आदमी जो रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, डेली मजदूरी करने वाला, उन्हें तो जो है तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है 10,000 रुपए भरना, आप उसके बाद में ड्रामे नाम आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, अगर आ गया तो फिर उन्हें 5.5 लाख रुपए भरना, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट भरना। तो ये गरीब आवाम की नाकाबिले कबूल है स्कीम। लिहाजा इसको चाहिए कि जो है तो सिर्फ इंदिरम्मा इल्लू के जो बने हुए 13,000 फ्लैट है इस वक्त पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में, उसमें जो तो जो जरूरतमंद डेली कलेक्टर ऑफिस को फिर रहे हैं, कई लोग जो तो हजारों की तादाद में, सौों की तादाद में जाके कलेक्टर मैडम से मुलाकात कर रहे हैं, हैदराबाद कलेक्टर से। उनको जो तो पहले मकानात दे दीजिए आप, और वो स्कीम भी आप रखिए, जो जरूरतमंद है, जो उसके काबिले जो तो लोग आप पैसा दे सकते हैं वो लोग लेंगे। लेकिन आप ये तवक्को करेंगे कि इंदिरम्मा इल्लू को भूल के इधर आ जाओ बोले तो नहीं आ सकते लोग। पहले आप इंदिरम्मा इल्लू के मकानात दीजिए। इंदिरम्मा इल्लू के मकानात अगर आप नहीं देंगे तो हम इंशाल्लाह जो तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हम जो तो मिनिस्टर ऑफ मिनारिटी अकलियती बहबूद जो है तो जनाब अजहरुद्दीन साहब है और श्रीनिवास साहब है रेवेन्यू मिनिस्टर, इनके घर पे धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। तो जब ने बोलना कि इतनी आवाम कैसा निकल गई, हम पूरी आवाम को ये तो पूरे ज़रूरतमंद को, हकदार को, जो ज़रूरतमंद है, जो एप्लीकेशन दिए हुए, जो 2016 से दिए हुए और 2023 में ये तो रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से ये तो 5 स्कीमात जो बोले वो 5 स्कीमात में भी दिए हुए वो नहीं दे रहे। और दूसरी चीज गरीब आवाम को जो है तो सिलाई मशीन बोले वो नहीं दे रहे, जो अपने अपने चेयरमैन जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाके दे रहे हैं। हैदराबाद सिटी में कहीं नहीं दे रहे, हैदराबाद सिटी में ना मशीन दे रहे, ना कुछ दे रहे, ना ही तो 50,000 रुपए लोन दे रहे, ना 1 लाख रुपए लोन दे रहे। किसी किस्म की तो फैसिलिटीज गवर्नमेंट से नहीं मिली है। इसलिए मैं आपसे अनवर साहब ये अपील करूंगा कि हम अब इस सिलसिले में बहुत 2016 से इंतजार देख लिए, क्योंकि ये नई स्कीम आने के बाद में हमारे को ये जो तो तवक्को है कि 2016 से 2023 तक जो लोग एप्लीकेशन दिए हुए वो रद्द कर देंगे, बोलेंगे कि नई स्कीम में आप लोग शामिल हो जाओ। बोल तो फिर इतने साल की जो मेहनत थी, जो गली गली फिरे, ऑफिसा फिरे, मंडल ऑफिसर फिरे, ये सब जगह फिरने के बाद इनकी पूरी मेहनत अकारत होंगी। तो लिहाजा जरूरत है तो 10,000 रुपए दे के ऑनलाइन कराओ, फिर बाद में 50,000 रुपए दो, बाद में 5.5 लाख रुपए दो, बाद में फिर जो है तो गवर्नमेंट 5 लाख देंगी। और दूसरी बात, उसमें आपका नाम आना या नहीं आना वो अल्लाह की मर्जी है, वो कुरानदाजी होगी। ये इन चंद सवालात के साथ मैं तमाम इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में है तो लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जो है तो अपने अपने जो तो डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनाइए, रेडी रखिए। हम रेवेन्यू मिनिस्टर और अजहरुद्दीन साहब से पर्सनल मिलेंगे, मिल के अपने मुतालबा रखेंगे, क्योंकि मुसलमानों के तो मसाइल के लिए अजहरुद्दीन साहब है। और उसके बाद हैदराबाद मिनिस्टर पूरम प्रभाकर साहब से भी मिलेंगे, हमारे ये मुतालबात रखेंगे। हम ये जो स्कीम आई है, नई स्कीम 5.5 लाख रुपए की, ये जो तो स्कीम में इंदिरम्मा इल्लू के दरख्वास्त डाले हुए लोग नहीं भरेंगे। अगर दरख्वास्त दाखिल करेंगे तो ऑनलाइन पे जो तो मालूम हो जाएगा कि तो आप वो दरख्वास्त दाखिल करे हुए, लिहाजा ये दरख्वास्त रद्द हो जाएंगी और नई दरख्वास्त 10,000 रुपए के साथ वसूल कर लेंगे वो लोग। जी, हम ये भी सवाल करना चाह रहे हैं, इंदिरम्मा इंदु हाउसिंग के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर के तरफ से कुछ पैसा मिला बोलकर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कल यानी कि तो देखिए कल जो है 29 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना दिल्ली में गए थे। दिल्ली में जाके वहां पर जो तो सेंट्रल मिनिस्टर से जो है ना चौहान साहब से मुलाकात किए, शिवराज चौहान साहब से मुलाकात करे। मुलाकात करके बोले हमको ये तो गरीबों के मकानात बनाने के लिए फंड चाहिए, तो उन्होंने फंड रिलीज किया। अब वो फंड जो रिलीज किया तो इन्हों जो तो वो फंड इंदिरम्मा इल्लू के नाम पे लाके दूसरे स्कीम में लगाने वाले हैं। लिहाजा ये अखबारात में भी है, टीवी में भी है। अगर आप उसकी कटिंग चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये तो ये हमको नहीं चाहिए था।
हमको इंद्रम्मा इल्लू के जो परेशान हाल लोग हैं उनकी जो तो मसले मसाइल को हल करे, जो ग्रेटर हैदराबाद नहीं बल्कि पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद ऑल तेलंगाना में जो तो लोग परेशान हैं उसको पहले हल करना चाहिए। और आप चालू रखिए अपनी स्कीम को। जो लोगों को 50,000 रुपये दे के लेना है, 10,000 रुपये दे के लेना है, ड्रा में नाम डालना है, वो लोगों का करिए, उसका हमारे को इतराज नहीं है। मगर इंद्रम्मा इल्लू को जो तो खत्म कर देने की जो प्लानिंग है, जबकि 13,000 फ्लाइट अभी जो तो हैदराबाद सिकंदराबाद में बन के तैयार है, वो जो तो पहले जो दरखास्त गुजारा है, जिनकी तमाम जो तो कार्रवाई हो चुकी है, उनको फौरी देना चाहिए। जी जी, हमारा ये भी सवाल है हामिद जाफरी साहब, जिस तरह से इससे पहले जो शादी मुबारक स्कीम केसीआर साहब के दौर में जो शादी मुबारक स्कीम देने का जो ऐलान किया था, फिर उसके बाद में शब्बीर अली साहब ने कहा था हम ये स्कीम को पूरा निभाएंगे और हम इस स्कीम को पूरा वो करेंगे बोलकर बोले थे। फिर अभी तेलंगाना की हुकूमत बनते हुए ये जो रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आके 3 साल हो गया, अब तक क्या शादी मुबारक के ऊपर स्कीम देना चालू हुआ नहीं हुआ? देखिए, शादी मुबारक की स्कीम जो है तो केसीआर से लेके आज तक बराबर जारी है, लेकिन इसमें जो फंड बढ़ाने की बात करे थे, 1 तोला सोना, आधा तोला सोना, 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए बोले, वो नहीं दिए। आज भी जो है तो वो जो तो ग्रांट चालू है, शादी मुबारक स्कीम 1,116 रुपए जारी है। बाकी देखिए, अब जो चालू है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की स्कीम शादी मुबारक चालू है, और बसेस की तो लेडीज के टिकट चालू है, और 200 यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चालू है। बाकी कोई स्कीम जो तो गरीबों के लायक थी अभी तक का कुछ भी नहीं है, और बाकी का चावल राशन जो मिल रहा है वो बराबर है। जी, हमारा और एक ये सवाल है, जो लाइट के मीटर बंद कर दिए जा रहे हैं बोलकर पूरे ऑल तेलंगाना में ये न्यूज आ रहे हैं, उसके बारे में आप बोल? हाँ, बात सही है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के ताल्लुक से बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो तेलंगाना में लागू नहीं हुआ है, दूसरे स्टेट में हुआ है। उम्मीद है कि वो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डायनेमिक जो है तो आवाज उठाने वाले लोग शामिल है, इसलिए जो तो गरीबों पे जुल्म और सितम होने नहीं दिया जाएगा। जी, आप एसआईआर के बारे में क्या सवाल राय मशवरा देंगे? एसआईआर में देखिए, जो तो बहुत अच्छी बात पूछे आप। एसआईआर में जो तो जिसके पास 2002 का रिकॉर्ड नहीं है, तो उनके पास 2025 का रिकॉर्ड होना चाहिए, और उनके लिए अभी एक नई स्कीम निकली है, उनके पास एक सर्टिफिकेट लेने का, एमआरओ ऑफिस से जाके मीसेवा से जो तो एक फॉर्म दाखिल करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट लेके आप एसआईआर में लगा देंगे तो आपका मतला हल हो जाएगा। और डरने डराने की जरूरत नहीं है कि लोग बोल रहे बांग्लादेश चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, कि कोई वो नहीं है। एक हर 20 साल के बाद इस तरह से एसआईआर होता है और होता रहेगा, और लिहाजा आज आप लोग अगर एसआईआर कराएंगे तो आपके पास जो 14-15 साल के बच्चे हैं, कल उन्होंने 20 साल के बाद में जब एसआईआर आएगा तो उनका जो तो नाम नहीं आएगा। इसलिए आप जो तो तमाम फैमिली के जितने लोग हैं उनका कराइए, और एसआईआर में नहीं है तो वोटर आईडी में जो तो नाम डलाइए, जो 18 साल के हो चुके हैं उनका भी नाम डलाइए। एसआईआर की स्कीम बहुत अच्छी तेजी से चल रही है, करीबुल खत्म पे है, 3 अगस्त को उसका अख्तिताम है। उससे पहले आप लोग सर्टिफिकेट भी निकाल लीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी आपके लिए कारामद रहेगा। वोटिंग के लिए इसका क्या राय मशवरा रहेगा? एसआईआर जब हो रहा है, जबकि बहुत जने बोल रहे बोकसिंग वोटिंग चलती है बोलकर बोल रहे, किसी एक के नाम पे कह के हजारों वोटा डाले जाते हैं, वो क्या? अभी तो जो है ना, देखो आप, ये एसआईआर के बाद में एक ड्राफ्ट आएगा, असल पूरा एसआईआर होने के बाद एक ड्राफ्ट आएगा। ड्राफ्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने वोट बचे और कितने वोट कटे। जैसा कि आंध्र प्रदेश में 44 लाख वोट कटे जी, 44 लाख वोट कटे आंध्र प्रदेश की, तो एसआईआर मुहिम खत्म हो गई। तो उसके बाद में हमारे पास भी जो है तो पूरा ड्राफ्ट आने के बाद मालूम होगा कि तो हमारे पास कितने वोट बचे और कितने वोट वो खराब हुए। लिहाजा जो तो आवाम को चाहिए कि जो एसआईआर में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप ले लेने के बाद आपके पड़ोसी को भी बोलिए, अपने खानदान में बोलिए, सबको बोलिए, जो शादीशुदा हो गए उनको बोलिए, जो गैर शादीशुदा जो वोटर लिस्ट में नहीं है उनका वो नाम डलाइए।
ये एसआईआर का जो तो एक वर्क है, हर 20 साल के बाद आता है। लेकिन ये इस साल जो तो इस 20 साल में जो तो जितनी जय जयकार है इससे पहले नहीं हुई थी। जी, हमारा ये भी सवाल है, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो माइनॉरिटी के बारे में जो बोले थे, हम हर बेरोजगार को कहे कि रोजगार भी देंगे और जो जिसका गाड़ी नहीं है उसको हम गाड़ी भी और देंगे। देखिए साहब, वो बोले थे इलेक्शन के टाइम पे, बोले थे कि सेल्फ हेल्प स्कीम देंगे और गरीबों को जो तो लोन देंगे और पढ़ने वाले बच्चों को जो तो टू व्हीलर गाड़ी देंगे, स्कूटी देंगे वगैरह। ये अमल तो जारी नहीं हुआ है और अमल भी इस पे कोई जो तो जस्तजू नहीं है। सिर्फ जो है तो एक ही जो चल रही है जमीनात की फरोख्तगी और जो तो हाईटेक सिटी बनाने के लिए और सुपर तेलंगाना बनाने की तरफ चली हुई है। जो गवर्नमेंट की अराजी खरीदो फरोख्त चल रही है, लेकिन गरीबों को कोई फायदा नहीं है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आपको ये आज की इंटरव्यू दिया। मैं अभी एक ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि शादी मुबारक के लिए जो गरीब बच्चों को 1 तोला सोना देने का वादा की थी हुकूमत, तो उसके ऊपर अमल जारी है नहीं करने वाले हैं? नहीं, अमल करने वाले बल्कि बोले हैं, लेकिन ये तो अमल तो नहीं हुआ है। सिर्फ 1,01,16 रुपए आज भी जारी है और बराबर जो तो वो कलेक्टर ऑफिस से, एमआरओ ऑफिस से गरीब लोगों को मिल रहे हैं, जारी है। मैंने पहले ही कह दिया ना, 2 स्कीम जारी है जी, बल्कि समझो 3 स्कीम। एक राशन कार्ड जारी है, एक जो है तो बसों की स्कीम जारी है और जो है तो शादी मुबारक स्कीम जारी है। जी, मेरा और एक ये सवाल था कि जो बोले तो ये पेंशन जिसको नहीं मिल रही है, जैसा ज़ईफ लोगों को, जैसा कि बेवा लोगों को, अगर के कि ये बेवा लोगों को स्कीम वो नहीं मिल रही है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं बेवा लोगों के नाम पे भी खा जा रहे हैं, दरखास्त लिए हुए हैं, क्योंकि जून में जो है तो इसकी फिर रीशफलिंग होगी ना। रीशफलिंग होने के बाद में 93,000 लोगों का नाम कटा, जो बगैर किसी उसके तो लोग लोन उठा रहे थे, वो पेंशन उठा रहे थे बैंक से, मरने के बाद में भी उनके फैमिली मेंबर उठा ले रहे थे। तो उसमें जो तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो सर्च करी और उसके बाद जून में जो तो मई जून में जो तो सर्वे कराने के बाद फिर नए जो तो लोगों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके फिर उनको अपडेट करे, तो उसमें 93,000 लोगों की चार्टिंग हुई। तो वो 93,000 की चार्टिंग होने के बाद अब नए दरखास्तों की ये तो फिर एक मरतबा देख रेख की जा रही है, उसकी चार्टिंग हो रही है। वो जैसे होते कि साथ ही नए पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। हम और एक ये सवाल करना चाहेंगे हामिद जाफरी साहब, जिस तरह से हैदराबाद में मास्टर प्लान जो आ रहा है, तो उसके बारे में और हाइड्रा के बारे में आप क्या राय मशवरा देंगे? हाइड्रा के बारे में भी देखिए, हाइड्रा का सिलसिले में जो है तो हाइड्रा ने बहुत अच्छा काम किया और इस तरह से जो गवर्नमेंट लाइनों पे लोग कब्जा करे हुए थे, बड़े बड़े लोग, गरीब लोग तो जो तो एक गज से भी नहीं कर सकता था। हाइड्रा का काम बहुत अच्छा है और अभी कल चीफ हाईकोर्ट ने जो तो हाइड्रा कमिश्नर को जो तो रंगानाथ मिश्रा को रुका दिया, लेकिन आज जो तो उनके तायीद में चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है कि ये एक अच्छे काम किए। हजारों एकड़ जमीन को जो तो इन्होंने जो तो अगवा से होने से और नाजायज कब्जे होने से बचाया, लिहाजा ऐसे ऑफिसर को जो तो हटा देने से हुकूमत का एक नुकसान होगा और हुकूमत अच्छे ऑफिसर को अच्छे काम के लिए चुन के मुकर्रर करती है। जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा हामिद जाफरी साहब, हाइड्रा तो अच्छा कदम उठाई है, लेकिन तालाबा अभी भी आप देखिए, हाइड्रा अपना काम करके चले जाती, फिर उसके बाद में क्या होता बोले तो तालाबों पे फिर वो तालाबों पे कहीं मट्टी डाल के पैक कर देते हैं। उसके बारे में क्या नहीं, हाइड्रा उसके ऊपर जो तो ड्रोन से जो तो पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके रेडी रखी है। अगर कोई जो तो एक मरतबा हाइड्रा जो तो उसको मुकम्मल जो तो अपने कब्जे में लेने के बाद दोबारा कोई करा तो उसको जुडिशियल पावर है और उनको खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, कोई भी अच्छी हरकत करने के बाद उनको डायरेक्टली जो तो रिमांड पे भिजाया जा रहा है। नहीं, अब देखा जा रहा है हमारे तेलंगाना हैदराबाद के अंदर कईयों तालाबा है, तालाबों को के सील बंद कर दिया जा रहा है, फिर उसके ऊपर ही प्लाटिंग करा जा रही है कुछ ऐसे लोगों की तरफ से, फिर करने के बाद में उस प्लाटों को बेच दे रहे, कर दे रहे। देखिए आप तो उसके ऊपर देखिए, उनकी एक हेल्पलाइन नंबर है और उनका ईमेल नंबर है, उनका ट्विटर नंबर है।
उन्होंने ये तो अपने 2 नंबर दिए हुए हैं, आपको अपना नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो आप उसका जो तो हाइड्रा को जो तो कंप्लेन कर सकते हैं, तो हाइड्रा अपनी तरफ से वो जो तो खुद स्टेप लेंगी और आवाम की जो भी तकलीफात है, आवाम के जो मसाइल है, वो डायरेक्टली जो तो आप उनके ऑनलाइन पे भी दे सकते हैं, उनके फैक्स के जरिए दे सकते हैं, उनके जो है किसी भी उस पर दे सकते हैं। आप बराए करम जो भी ऐसा कहीं देखते हैं ऐसा हो रहा है तो उसको जो तो फौरी हाइड्रा के तो स्पेशल नंबर आज पे जो तो आप गूगल पे मारिए, हाइड्रा कमिश्नर बोल के मारिए, वो नंबर आ जाता, वो नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी हामिद जाफरी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकन दूर दूर से आवाम आते हैं कि आपकन कोई भी स्कीम होने दीजिए, वो उसके बारे में आप क्या राय मशवरा देंगे आवाम को? देखिए, अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट की खुलती है तो मैं उनके लिए खुले जैसे दिल से काम करता हूँ। मैं इससे पहले केसीआर के पीरियड में जो है तो कई हजरात को 2-2 लाख रुपए लोन, जैसा कि माइनॉरिटी से 1 लाख, बैंक से 1 लाख, ऑटो भी दिलाया। और मैं ऑटोज भी दिलाया, 300 ऑटो दिलाया, और लोगों को ये तो हैंडीकैप लोगों को ये तो उनको साइकिल रिक्शा दिलाया, और जैसे भी ये तो उनके त्यौहार के मौके आते हैं उनको जो भी ये तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है वो पूरा दिलाया। अभी पिछले 3 साल से कोई स्कीम नहीं है, लिहाजा ऐसा कोई हम काम नहीं कर रहे। जैसे भी कोई स्कीम निकलेंगी, गरीबों के लिए, लोन के लिए निकलेंगी, औरतों के लिए निकलेंगी, कोई अच्छी नहीं है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है हामिद जाफरी साहब, आप अपना नंबर देना चाहेंगे क्या? मेरा नंबर है 9885387860, पुरानी हवेली पैलेस ऑफ निजाम के पास मेरा ऑफिस है। आप कभी भी ये कांटेक्ट कर सकते मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम आई तो मैं खुद अनवर साहब के चैनल पे तो न्यूज़ 24 पे जो है, न्यूज़ 24 दक्कन न्यूज़, न्यूज़ 24 दक्कन न्यूज़ पे तो आपके सामने आके तो डिटेल बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं अब ये कहना चाहता हूँ, नाजरीन आपने देखा है, हमने सैयद हामिद हुसैन जाफरी साहब से जिस तरह से सवाल जवाब किया, उन्होंने अच्छा दिए है जवाब, और उन्होंने पूरा आवाम को मालूमात जो नहीं थे उसके बारे में भी वो राय मशवरा दिए हैं। अब हम हामिद हुसैन जाफरी साहब से ये कहना चाहते हैं, हमारे जितने फॉलोवर्स देखने वाले हैं, नहीं देखने वाले हैं, उनको क्या राय मशवरा देंगे हमारे चैनल के बारे में? आप देखिए, आप लोगों से मुतालिबा है कि ख्वाहिश है कि आप न्यूज़ 24 दक्कन न्यूज़ को बराबर देखते रहिए, क्योंकि उसमें सभी जो तो जमातों के सभी लोगों की तो आपको इत्तलात मिलती है, और आवाम के फ़ायदे की जो भी इत्तला रहेगी उसके लिए खुसूसी जो तो हमारे शेख अनवर साहब जो है बेलौस खिदमत करते हैं। इनका कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, किसी से 10 रुपए के रवादार नहीं है। ये इनका ज़ाती अपना जज्बा है, आवाम की खिदमत करने का वो काम करते हैं। मैं इनसे हफ्ते नहीं, पिछले 10 साल से वाकिफ़ हूँ, इनसे, इनके वालिद से और इनके पूरे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ। ये बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है और अल्लाह वाली आदमी है, ताजुद गुजार आदमी है। ये आवाम की खिदमत करना पसंद करते हैं, उसको ही अपना जो तो एक रोटी रोजी और अपना जो तो मुकद्दर समझते हैं। और इनके ऊपर आप भरोसा करिए और इनके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है तो जो भी स्कीम आएंगी इंशाल्लाह जो तो न्यूज़ 24 दक्कन पे तो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। जी, कमेंट के जरिए भी कुछ नाज़रीन कमेंट भी ये तो आप कर सकते हैं, कमेंट पे भी करिए, जो सच्ची अच्छी बात रही है मैंने बता दिया। शेख अनवर साहब जो है ना, एक ईमानदार और जो तो किसी से कोई 1 रुपये के रवादार नहीं है, और किसी से कोई आँच रख के काम नहीं करते। आँच अल्लाह से रखते हैं, उम्मीद अल्लाह से रखते हैं, और गरीब की तो खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम। जी, देखा नाजरीन आपने, सैयद हामिद हुसैन जाफरी साहब के पास हम इंटरव्यू के लिए आए थे। बहुत ही अच्छी सी इंटरव्यू दिए हामिद जाफरी साहब ने, और हमारे चैनल के जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं, नहीं देखने वाले, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, आने वाले ऐसे ही वीडियो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। हम हर तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो आप क्या जवाब देंगे? शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, बताइए, खामोश मत रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए। जी जी, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए नाज़रीन। आप लोगों का शुक्रिया अदा, जिस तरह से आप लोग के कि हमारे वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, इसे वायरल करना चाहिए। खुदा हाफिज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।